लड़की हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी माँ ने बस रेस्टोरेंट के एक कस्टमर के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा था, लेकिन उसी रात वो आदमी उसकी माँ के साथ घर के वाइन वाले कमरे में घुस गया। लड़की भागकर देखने गई कि माँ क्या छुपा रही है, लेकिन तभी माँ ने उसे पकड़ लिया। माँ का चेहरा अचानक बदल गया। बिना कुछ कहे उसने लड़की को जोर से थप्पड़ मारा और बोली, कभी इस कमरे के पास मत आना और घर की बनी वाइन कभी मत पीना। ये सुनकर लड़की उदास होकर अपने कमरे में चली गई, बिना ये जाने कि उस वक्त माँ के हाथ में ताजा खून लगा था। अगले दिन लड़की आंगन में माँ के साथ खेल रही थी, तभी एक कस्टमर आया और बोला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और वो अब रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो चाहती थी कि उसका पति इस घर की वाइन पिए। माँ ने फिर उसके कान में कुछ कहा और फिर वो औरत अपने पति को लेकर आई। आदमी ने घर की गरीबी देखकर जाने का सोचा, लेकिन उस औरत की फिगर देखकर रुक गया। लड़की वहाँ रुककर देखना चाहती थी कि आगे क्या होगा, लेकिन माँ ने बहाने से उसे किसी और काम में भेज दिया। फिर वो औरत उस आदमी को सीधा उस रहस्यमयी वाइन रूम में ले गई। लड़की फिर सब पता करना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद मिला। इसके बाद 10 साल बीत गए। अब लड़की ग्रेजुएट होकर घर लौटी और देखा माँ का रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो चुका है। सुबह से रात तक वाइन लेने वालों की लाइन लगी रहती है। इतने सालों से जो शक मन में था, उसे मिटाने के लिए लड़की ने 2 गुने दाम देकर माँ की वाइन खरीदी। जैसे ही उसने बोतल हाथ में ली, उसे कच्चे मांस जैसी गंध आई। कमरे में जाकर उसने वाइन ग्लास में डाली और पूरा पीने ही वाली थी, तभी माँ आकर उसे रोक देती है। माँ गुस्से में चिल्लाती है और पूछती है कि उसने ये वाइन पीने की हिम्मत कैसे की। लड़की पूछती है कि इसमें मांस जैसी बदबू क्यों आ रही है। माँ बात को टाल देती है और कहती है कि ये वाइन असली अनाज से बनी है जो गाँव से आता है। लड़की चाहे माने या ना माने, माँ कुछ मीठे शब्द कहकर उसे समझाती है और बोतल लेकर चली जाती है। लेकिन लड़की जानती थी माँ झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने पहले ही पता कर लिया था कि माँ कभी गांव का अनाज नहीं खरीदती। उस रात लड़की को नींद नहीं आई जब तक वो सच्चाई पता ना लगा ले। वो चुपचाप दरवाजा खोलती है और जो देखती है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। माँ एक टेबल साफ कर रही थी। कपड़ा खून से भीगा हुआ था और बाल्टी में लाल तरल भरा हुआ था। उसे देखकर माँ डर जाती है और पूछती है वो यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। लड़की बहाना बनाती है और बाल्टी में भरे तरल के बारे में पूछती है। माँ कहती है ये बस लाल कपड़ा है और वो कल की वाइन बना रही है। लड़की एक भी बात पर यकीन नहीं करती। तब माँ उसके बचपन की बातों का जिक्र करती है और कहती है कि वो उसे इस कमरे से इसलिए दूर रखती थी ताकि वो मेहनत देखकर परेशान ना हो। ये सुनकर लड़की थोड़ा माँ पर भरोसा करने लगती है और जैसे ही वो लौटने लगती है, तभी उसे एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। वो जमीन पर रखे एक मटके की तरफ देखती है, लेकिन तभी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि वो हमेशा इस कमरे में अकेली रहती है, यहाँ कोई और नहीं है। अब लड़की नहीं रुकती और सच्चाई जानने की जिद करती है। मजबूर होकर माँ मटके का ढक्कन हटाती है। लड़की अंदर देखती है तो उसमें बस साफ वाइन होता है। माँ शांत स्वर में कहती है कि फर्मेंटेशन के वक्त वाइन से आवाज आती है, लेकिन जैसे ही माँ ढक्कन वापस रखने लगती है, लड़की देखती है कि उस वाइन में एक लंबा बाल तैर रहा है।